मूवी की शुरुआत 1673 में मेक्सिको से होती है, जहाँ फील्ड में एक फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में जो सबसे छोटा बेटा होता है वो अपनी मॉम को नेकलेस देता है। उसकी मॉम कहती है कि मैं इस नेकलेस को हमेशा अपने पास रखूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि इस बच्चे के आसपास कोई भी नहीं है और जब वो अपनी मॉम को ढूंढने जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम ने उसके भाई को नदी में डुबो के मार दिया है। ये देखकर बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन उस बच्चे की मॉम उसे पकड़कर मार देती है। उसके बाद 300 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, यानी कि 1973 में, जहाँ पर एना नाम की एक लेडी अपने 2 बच्चों क्रिस और समांथा के साथ रहती है। एना के हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है। दरअसल वो पुलिस में थे और अब एना अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पालती है और साथ ही वो सोशल सर्विस का काम भी करती है। यहाँ पर उसके पास पैट्रिशिया नाम की लेडी का केस होता है जिसे वो कई सालों से हैंडल कर रही है, लेकिन उसके बॉस अब ये केस उसकी कोलीग को देना चाहते हैं। एना कहती है मैं पैट्रिशिया और उसके बच्चों को बहुत वक्त से जानती हूँ और मुझसे अच्छा कोई भी इस केस को हैंडल नहीं कर सकता। इसके बाद एना को केस वापस मिल जाता है। अगले दिन एना को कॉल आता है कि पैट्रिशिया के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, इसीलिए एना एक पुलिस ऑफिसर को लेकर पैट्रिशिया के घर पहुंच जाती है। लेकिन पैट्रिशिया कहती है कि सिर्फ तुम ही घर के अंदर आ सकती हो। एना घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि पैट्रिशिया बहुत ज्यादा डरी हुई है। एना पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं? पैट्रिशिया कहती है कि बच्चे सेव हैं। तभी एना को एक डोर दिखाई देता है जिस पर बहुत सारी आंखें बनी हुई थी। जब एना डोर के पास जाती है, पैट्रिशिया को गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर हमला कर देती है। इससे पहले कि पैट्रिशिया उसे मारती, इतने में पुलिस वाला पैट्रिशिया को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद एना के हाथ पैट्रिशिया की कीज लग जाती है, जिससे वो दरवाजा खोल देती है जहाँ पर वो दोनों बच्चे होते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। वो एना से कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो वरना वो हमें मार देगी। एना को कुछ समझ नहीं आता और वो इन दोनों बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस के पास ले जाती है, लेकिन इन दोनों बच्चों के हाथ पर जलने के निशान होते हैं। एना पूछती है कि ये निशान कहाँ से आए? बच्चे कहते हैं कि ये उस व्हाइट ड्रेस वाली लेडी ने किया है जिसका नाम लाइरोना है, पर एना उनकी बातों को सीरियस नहीं लेती। वो अपने घर चली जाती है और रात को एना को कॉल आती है कि किसी ने इन दोनों बच्चों को मार दिया। एना ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। बच्चों की मौत नदी के किनारे पर होती है। वो अपने बच्चों को भी साथ लेकर चली जाती है। वो अपने बच्चों से कहती है कि तुम्हें गाड़ी के अंदर ही बैठना होगा और खुद पुलिस वाले के पास चली जाती है। यहाँ पर इन दोनों बच्चों को वैसे ही मारा जाता है जिस तरह आज से 300 साल पहले मारा गया था। अब यहाँ पर पैट्रिशिया भी आ जाती है जो अपने बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होती है। पैट्रिशिया अपने बच्चों की मौत का इल्जाम एना पर लगाती है। वो कहती है कि अगर तुम मेरे बच्चों को वहाँ से ना निकालती तो शायद वो आज मेरे साथ होते। सिर्फ एक ही रात बची थी लेकिन अब उसने मेरे बच्चों को मार दिया। उसके बाद पैट्रिशिया को पुलिस वहाँ से ले जाती है। वहीं गाड़ी में एना के दोनों बच्चों को दिखाया जाता है। एना की बेटी सो जाती है लेकिन उसका बेटा चुपके से गाड़ी से बाहर निकल जाता है और तभी उसे वहाँ पर किसी के रोने की आवाज आती है और जब वो मुड़ के देखता है तो वहाँ पर सफेद कपड़ों में एक लेडी रो रही होती है और वो लाइरोना होती है। अगले ही पल वो उसके सामने आ जाती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे इसका हाथ जलने लगता है। वो किसी तरह से अपना हाथ छुड़ाकर वापस गाड़ी में आ जाता है। इसकी बहन भी उठ जाती है और लाइरोना गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है। ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डरे होते हैं और अब एना भी वापस आ जाती है और अपने बच्चों को घर लेकर चली जाती है। अब अगले दिन एना चर्च में फादर से मिलने जाती है, जहाँ पर वो लाइरोना के बारे में इनसे पूछती है। फादर लाइरोना के पास्ट के बारे में इसको सब कुछ बता देता है। वहीं घर पर एना की बेटी को दिखाया जाता है जो अम्ब्रेला के साथ खेल रही होती है। जैसे ही वो अम्ब्रेला को खोलती है तो उसे वहाँ पर लाइरोना दिखाई देती है। लाइरोना इसके पास आ जाती है और इसका हाथ पकड़ लेती है जिससे इसका भी हाथ जलने लगता है। जब एना घर वापस आती है तो वो देखती है कि इसकी बेटी के हाथ पर वो निशान है। जब वो अपनी बेटी से पूछती है कि ये क्या हुआ तो उसकी